शिव जी के 5 ज्ञान के सूत्र, घर में बरसेगा धन। हर हर महादेव। भगवान शिव की यह 5 ज्ञान की बातें जो कोई मनुष्य सुन लेता है उसे गड़ा हुआ धन भी मिल जाता है और कभी भी भूखे मरने की नौबत नहीं आती है, न कभी उसके घर वालों को विपत्ति का सामना करना पड़ता है। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती एक ही साथ में कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती के मन में एक प्रश्न आता है और कहती हैं, हे प्रभु, आज आप हमें बता दें कि मनुष्य कब तक उन्नति करता रहता है और उसकी उन्नति कब रुक जाती है, और मनुष्य कितने वर्ष तक तरक्की करता है और कब उसकी तरक्की रुक जाती है। तभी भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज आपने मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न में मनुष्य के कल्याण छुपे हुए हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान और मन लगाकर सुनता है वह समझ जाता है कि मनुष्य की उन्नति कब रुक जाती है तथा मनुष्य की उन्नति का ताला कब खुलता है और वह अपने जीवन में उन्नति कब करता है, उसका जीवन अमीरी में कब व्यक्तित्व होता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आप कथा को आरंभ करिए, मैं इस कथा को खूब मन लगाकर सुनूंगी। प्रिय भक्तगण, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में अपने 3 बेटों और पत्नी के साथ एक किसान रहता था। किसान अपने तीनों बेटों से बड़ा प्रेम करता था। वह हमेशा एक दूसरे की बात मानते थे। किसान के तीनों बेटों की शादी पहले ही हो चुकी थी। उसका पूरा परिवार एक साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है। बड़ी मेहनत करके तुम्हारे पिता ने इतने पशु खरीदे थे और इतना बड़ा घर बनाया है जिसमें सारा परिवार सुख से रह रहा है। आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, किसान का छोटा बेटा मोहन अपने पिता की तरह खूब मेहनती था। वह हमेशा खेती बाड़ी के काम में लगा रहता था। उसे खेती करना बहुत अच्छा लगता था। वह पूरे पूरे दिन कड़ी धूप में खेतों में मेहनत करता था। खेतों को हल से जोतना और बोना, फसल को काटना और कटवाना, उसके बाद अनाज को संचित करके रखना और बाजार में बेचना, यह सब काम किसान का छोटा बेटा मोहन करता था। वहीं किसान के 2 बड़े बेटे भी काफी पढ़े लिखे थे। उनमें एक का नाम था जीवन, दूसरे का नाम था गगन। इन दोनों ने भी अपने अपने मनपसंद के काम ढूंढ रखे थे। बड़ा बेटा जीवन भर व्यापार किया करता था और गगन बुद्धि में बहुत तेज था, इसलिए वह ज्योतिष का काम करता था। दोनों अपनी मेहनत से, अपनी अपनी बुद्धि से खूब धन कमाते थे। उनके परिवार के बीच किसी भी चीज का अभाव नहीं था। तीनों भाई अपने अपने रास्ते चलकर खूब धन कमा रहे थे। किसान जानता था कि जब तक उसके तीनों बेटे इकट्ठे हैं तब तक वह हर तरह के सुख से संपन्न होते रहेंगे। जिस दिन यह तीनों अलग अलग हो जाएंगे उस दिन से इनकी अवनति होने लगेगी। किसान भी एक दिन बीमार हो जाता है। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मेरा अंत समय अब बहुत नज़दीक आ गया है। मेरे जाने के बाद मेरी सारी दौलत, मेरी सारी जायदाद का बंटवारा मत होने देना। मेरे तीनों बेटे मेरी दौलत को इकट्ठे होकर भोग रहे हैं। बस तुम मुझे एक वचन दो, बच्चों के बीच में कभी जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे जीवन भर मिलजुल कर रहे, किसी के बीच में कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि जिस घर की एकता भंग हो जाती है वह घर पूरी तरह बिखर जाता है। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार वह किसान की पत्नी उस किसान को वचन देती है कि मैं बच्चों को कभी अलग अलग नहीं होने दूंगी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा, बेटो, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ, और वह वचन यह है कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच में कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो। तुम तीनों भाई और बहुएं हमेशा आपस में मिलजुल कर अपना जीवन यापन करो, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर कभी भी उन्नत नहीं कर पाता है। वहीं किसान की पत्नी की बात को सुनकर कि वे तीनों बेटे कहते हैं, माँ,
आप जैसा चाहती हो पिताजी की जैसी इच्छा थी। हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे और तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। फिर अपने बेटों की बात को सुनकर कि वह बुढ़िया माँ बहुत खुश हो जाती है। मित्रों, जो सबसे बड़ा बेटा था, जिसका नाम जीवन था, वह ज्योतिष में बहुत निपुण था। इसलिए आसपास के लोग ज्योतिष से कई मामलों में राय लेने आते थे। साथ ही साथ इसके बदले में उसे ठीक ठाक पैसे भी मिल जाते थे। इस काम से जीवन का गुजारा अच्छे तरीका से चल रहा था। वही दूसरा बेटा, जिसका नाम गगन था, वह भी एक बड़ा व्यापारी था। उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। भाई, सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि किसान का जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम मोहन था, वह कड़ी मशक्कत करता था। दिन भर मेहनत करता था। सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगा रहता था। फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी कमाई उसके दोनों बड़े भाई करते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। किसान के दोनों बड़े बेटे, जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वह अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ में ऐसो आनंद की जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। वहीं जब किसान के दो बड़े बेटों की बहुएं बड़े ही ऐसो आराम का जीवन जीती हैं और जो सबसे छोटा बेटा था, उसकी पत्नी घर पर कमाई करके रहती है। उसे घूमने के लिए नहीं मिलता, उसे शौक पूरा करने के लिए नहीं मिलता है। जब वह अपने बड़े जेठ और अपनी जेठानियों को देखती है तो उसका हृदय दुखी हो जाता है कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और दोनों जेठानी ऐसो आराम का जीवन जी रहे हैं। मित्रों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, किसान का सबसे छोटा बेटा मोहन और उसकी पत्नी एक दिन जब बहुत ज्यादा दुखी हो गए तो मोहन की पत्नी ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है। उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे और आपके लिए निमंत्रण भेजा है। कुछ दिनों पहले हमारे भाई ने अपना घर बनाया है, उसमें गृह प्रवेश होना है। वह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उनके पास जाएं। अपनी पत्नी की बात सुनकर किसान का छोटा लड़का कहता है, देखो भाग्यवान, खेती में बहुत काम करना पड़ता है। मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूंगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा। मोहन की बात सुनकर उसकी पत्नी गुस्से में कहती है, ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। पत्नी को गुस्से में देख करके किसान का छोटा लड़का कहता है, ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूं, पर मैं नहीं जाऊंगा। उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम दोनों नहीं जाएंगे तो फिर कोई नहीं जाएगा। मित्रों, पत्नी की बात को सुनकर के मोहन कहता है, ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, वरना मत जाओ। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, किसान के सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानी के ऐसो आराम देखकर पहले से ही चिढ़ी हुई थी। वह अपने पति मोहन से कहने लगी, अजी क्या हमने ही घर का सब काम करने का ठेका ले रखा है? घर का और खेती का काम हम दोनों को करना पड़ता है और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभियों के साथ में खूब मौज मस्ती करते हैं, खूब खुशहाल भरा जीवन जी रहे हैं। वे सब अपना अपना कर रहे हैं, हमारी किसी को कोई परवाह नहीं है। वह तो दोनों बाहर रह कर के मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं और हम दोनों को घर का और खेती का सारा काम करना पड़ता है। वह तो अपनी पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या यह अन्याय नहीं है? फिर तो अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर कि मोहन की नींद खुल गई। उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात ध्यान से और कान खोलकर सुन लो। जायदाद के बंटवारे की घर में बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। यदि हम लोग अलग रहेंगे तो हमको भी अपने लिए घूमने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। मित्रों, इस प्रकार अपनी पत्नी की बात सुनकर के मोहन को लगा कि उसकी पत्नी ठीक कह रही है। मेरा काम मेरे भाई की काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी वजह से वह दोनों इतने आराम से जीवन जीते हैं और मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। मित्रों, एक दिन की बात है, सभी भाई घर में ही थे और उसकी माँ भी थी। तो किसान के सबसे छोटे लड़के ने वहां पर जाकर अपनी माँ और भाइयों से कहा कि हे माँ,
अब मुझे जायदाद में अलग हिस्सा मिलना चाहिए। अब मैं शामिल में नहीं रहूंगा। अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुनकर कि माँ को बड़ा धक्का सा लगा। उसने कहा, बेटे यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो, अलग में क्या रखा है? छोटा बेटा कहने लगा, माँ नहीं, अब मैं शामिल नहीं रह सकता। मोहन के ज्यादा जोर देने पर उसके दोनों बड़े भाइयों ने भी हामी भर दी और कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जायदाद का बंटवारा कर लो। मित्रों, अब तो जमीन जायदाद के सभी कागज ले आए जिनके आधार पर बंटवारा होना था। बंटवारे की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती हैं कि बंटवारा बाद में होगा। हमारे घर की एक परंपरा है, कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले हम भगवान शिव जी के दर्शन करने जरूर जाते हैं। चलो पहले भगवान शिव जी के दर्शन करने चलते हैं, उसके बाद में तुम तीनों का बंटवारा कर देंगे। अपनी माँ की बात को सुनकर के तीनों बेटे तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नी और माँ के साथ में यात्रा पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे काशी पहुँच गए। मंदिर में पहुँचने के बाद में जब सभी भाई वापस लौट रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूँ और बहुत तेज भूख भी लगी है। आप भी भूखे होंगे, बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी ठीक स्थान पर बैठ करके कुछ खा पी लेते हैं। बेटों ने कहा, ठीक है माँ, अब वहाँ से सभी चल देते हैं। चलते चलते उन्हें एक गांव में एक पुराना मंदिर दिखाई देता है और उसी मंदिर के पास में एक भोजनालय था। वहीं जब सभी परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगा तो माँ ने कहा, बेटा, हम लोग खाना खाने के लिए तो चल रहे हैं, मगर रुपयों की थैली तो लगता है कहीं गिर गई। अब हम खाना कैसे खाएंगे और कैसे गांव तक पहुंचेंगे? इसके लिए हमें काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना हम घर पर पहुंच पाएंगे और ना हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है कि मैं इन बहुओं के साथ साथ में इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों भाई कहीं जाकर पैसों का प्रबंध करके लाओ, कोई काम ढूंढ लो। तीनों अलग अलग अपना अपना काम करके अलग अलग पैसे लाओगे तो हम घर भी पहुंच जाएंगे और पेट भर के भोजन भी कर लेंगे। तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए चल पड़े। चलते चलते किसान का छोटा बेटा मोहन एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां कुछ लोग इकट्ठे होकर के किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहे थे। मोहन ने पूछा, आप लोग किस उलझन में खड़े हो और क्या बात कर रहे हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? रास्ते में खड़े लोग कहने लगे, भैया, हमारे पास में जमीन का यह बड़ा सा भूभाग है। जमीन के इस हिस्से में हमेशा पानी भरा रहता है, इसलिए हम इसमें कुछ फसल नहीं उगा पाते हैं और इस जमीन का राजा हमसे हर वर्ष लगान भी बोलता है। अब बताओ, जमीन का हम कुछ लाभ भी नहीं ले पाते और लगान भी चुकाना पड़ता है। इसी बात को लेकर हम बड़े चिंतित हैं। तब मोहन कहने लगा, अरे भाई, अगर मैं आपको इस जमीन में फसल उगाने का तरीका बता दूं तो कैसा रहेगा? उन्होंने कहा, भाई, अगर तुम हमें इस जमीन में फसल उगाने का तरीका बता दोगे तो हम तुम्हें चांदी की 5 मुद्राएं तुम्हें इनाम में देंगे। मित्रों, मोहन खेती करना तो अच्छी तरह से जानता ही था। कौन सी फसल कैसे उगाई जाती है, इस बात का उसे बहुत अच्छा अनुभव था। मोहन ने उन्हें सलाह दी कि तुम इस जमीन में धान की रोपाई कर दो, क्योंकि धान जो होता है वह पानी में ही होता है। मोहन ने उन लोगों को धान की उगाई का पूरा नुस्खा बता दिया। फिर सबने वैसा ही किया, उस जमीन में धान लगवा दिए। नुस्खा बताने के बदले में गांव वालों ने उस किसान के बेटे को खूब धन्यवाद किया और उसे 5 चांदी के सिक्के भेंट किए। वो पैसे लेकर मोहन अपनी माँ के पास मंदिर में लौट आता है। इधर किसान का दूसरा जो बेटा था जीवन, वह चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। जीवन ने पूछा, आपको किस बात की चिंता है? आप बड़े उदास मालूम पड़ रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो वह व्यक्ति कहता है, भाई, हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने हमारी सारी संपत्ति हम चारों भाइयों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था।
फिर हम सब ने फैसला किया कि बिल्ली हम सबके साथ ही रहेगी। चारों भाइयों ने उस बिल्ली की एक एक टांग को बांट लिया। वहीं एक दिन वह बिल्ली जो थी छत से नीचे गिर गई। एक टांग उसकी टूट गई। बिल्ली की टूटी हुई टांग मेरे हिस्से में आई थी। बिल्ली की उस टांग पर तेल लगाकर उस पर पट्टी बांध दी थी। ठंड का मौसम था। एक दिन वह बिल्ली ठंड से बचने के लिए चूहे के पास जाकर लेट गई। पैर में पट्टी बंधी होने के कारण उसमें आग लग गई। जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई। अब सब कुछ राख हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर पर लगा दिया कि बिल्ली की जिस टांग से आग लगी है वह टांग मेरे हिस्से में थी। फैसला जब पंचायत में पहुंच गया तो पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी है वह टांग मेरे हिस्से की है, इसलिए पूरा नुकसान की भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। अब मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मैं सबके नुकसान की भरपाई कर पाऊं, इसलिए मैं यहाँ पर बड़ा दुखी हूँ, बड़ा चिंतित बैठा हूँ कि अब क्या करूं। उस दुखी आदमी की बात सुनकर किसान का दूसरा बेटा जीवन कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल दूंगा। तब वह राहगीर कहने लगा, यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने के 4 सिक्के दूंगा। मित्रों, शर्त मंजूर हो जाने के बाद में वह किसान का लड़का कहने लगा, ठीक है, तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़े लोगों को जमा कर लो। मैं तुम्हें शीघ्र ही वहीं मिलता हूँ। मैं तुम्हारा दोबारा से फैसला करूंगा। किसान के बेटे की बात को सुनकर कि वह राहगीर जो था अपने गांव के कुछ व्यक्तियों को बुला लाया और वहां पर भीड़ जमा हो गई। सबकी बात सुनने के बाद में किसान का बेटा जीवन कहने लगा कि यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी सच है कि जो टांग इसके हिस्से में थी वह टांग जख्मी थी और उस पर तेल की पट्टी बंधी थी, इसलिए उसने आग पकड़ ली। अब आग की पीड़ा से पीड़ित होकर बिल्ली के भागने की वजह से सब घरों में आग लग गई, जिसका दोष तुमने इस बेचारे पर डाल दिया है। इसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसकी टांग तो जख्मी थी, वह टांग चलने फिरने में असमर्थ थी, तो उसने कैसे आपके घरों में आग लगा दी। और जो बिल्ली की टांग टूट चुकी थी वह तो किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी सही 3 टांगों से भागी थी, जिसकी वजह से चारों ओर आग लगी है। अब आप ही बताओ, बिल्ली की टूटी हुई टांग का क्या दोष है? जो टांगे सही थी उनका है। मित्रों, जीवन की बुद्धि ने सब गांव वालों को असमंजस में डाल दिया और सब ने अपना सर हिलाया। फैसला यह हुआ कि 3 टांगे जो सही थीं उनके मालिक को ही हर्जाना भरना पड़ेगा। ऐसा फैसला सुनकर जख्मी टांग का जो मालिक था वह बड़ा खुश होता है और वचन के मुताबिक उसने जीवन को सोने की 4 मुद्राएं भेंट की। किसान का दूसरा बेटा जीवन भी सोने के सिक्के लेकर अपनी माँ के पास लौट आता है। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इधर किसान का तीसरा बेटा गगन भी चलते चलते एक घर के द्वार पर जा पहुंचा, जहां से रोने की आवाज आ रही थी। वह घर बहुत बड़ा था, किसी राज कर्मचारी का घर मालूम पड़ रहा था। उसके बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। किसान का बेटा सोचने लगा कि ऐसे आलीशान घर में रहने वाला कोई व्यक्ति भला क्यों रो रहा है, आखिरकार इस समस्या का क्या हल है। जब किसान का बेटा आगे बढ़ता है तो पहरेदार से पूछता है, भैया एक बात बताओ, इस घर में रोने की आवाज क्यों आ रही है? तब पहरेदार कहता है, आप अंदर जाकर स्वयं ही क्यों नहीं पूछ लेते। मित्रों, किसान का बेटा जब अंदर जाता है तो देखता है उस महल के अंदर एक आदमी बैठा हुआ रो रहा था। फिर वह किसान कहने लगा कि आपको क्या कष्ट है भाई, आप क्यों रो रहे हो? आप मुझे बताओ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तब रोने वाला व्यक्ति किसान के बेटे गगन से कहने लगा, अरे भाई, राजा लोग भी बड़े अजीब सनकी होते हैं। हमारे राजा ने मुझे एक हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सिर शरीर से अलग करवा देगा। इतना कहकर के फिर वह मंत्री जो था एकदम से रोने लगा। उस मंत्री की बात सुनकर के किसान का बड़ा बेटा, जिसका नाम गगन था, वह कहने लगा, तुम भाई चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हें हाथी का वजन पता लगाने में आपकी सहायता कर दूं तो फिर मेरा पुरस्कार क्या होगा? मंत्री कहने लगा, यदि तुम मुझे इस हाथी का वजन पता करके बता दोगे तो मैं तुम्हें 5 सोने की मुद्राएं दूंगा। किसान के बेटे ने कहा,
ठीक है, तुम चिंता मत करो, आप केवल मुझे उस हाथी के पास ले चलो। मित्रों, मंत्री गगन को लेकर हाथी के पास पहुंचता है। गगन ने कहा, इस हाथी को एक नदी के पास ले चलो और एक बड़ी सी नौका में हाथी को सवार कर दो। मंत्री ने वैसा ही किया। नदी के किनारे ले जाकर हाथी को नाव में खड़ा कर दिया। हाथी के वजन के कारण नाव जो थी वह पानी के अंदर बैठने लगी। नाव पानी में जितनी अंदर धंस गई, वहीं पर किसान के बेटे ने नाव पर निशान लगवा दिया। उसके बाद हाथी को नाव से उतार लिया गया। किसान का लड़का कहने लगा, अब इस नाव में इतने पत्थर भरो कि जब तक यह नौका उसी निशान तक पानी में ना डूब जाए। फिर किसान के लड़के की बात सुनकर सभी ने बड़े बड़े पत्थर उस नाव में भर दिए, और जब नाव निशान के बराबर पानी में बैठ गई तो उसमें पत्थर भरना बंद कर दिया। किसान के बेटे ने उस नाव के सारे पत्थर बाहर निकलवाए और कहा कि इन पत्थरों को तोल कर देख लो, जितना वजन इन पत्थरों का है उतने ही वजन का हाथी है। गगन की युक्ति देखकर मंत्री बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने खुशी में किसान को 5 सोने की मुद्राएं भेंट की। गगन उन 5 सोने की मुद्राओं को लेकर अपनी माँ के पास मंदिर में लौट आता है। इस प्रकार सभी भाई जब धन कमा कर के मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया, और दुकान वाले का इतना पैसा बना जितना पैसा बना। तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वह सारा पैसा चुका दिया, और कुछ पैसे बच भी गए, जिससे वह अपने घर वापस लौट आए। किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहुओं के साथ में घर वापस आई तो उसने रुपयों वाली थैली एकदम से निकाल करके अपने बेटों के आगे रख दी और कहा, बैठो, मैंने जानबूझ करके इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है। क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर के जो भी धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला, और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके। यदि तीनों भाई मिलकर के एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम पेट भर के ना तो खा पाते और ना ही घर वापस लौट पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंधी है तब तक ही उससे सफाई हो सकती है। जब उसकी सीख बिखर जाती है तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। किसान की पत्नी समझाने लगी, बेटा, इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी, और जिस दिन बंटवारा हो जाएगा उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा ना होने दूंगी। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार किसान की पत्नी की बातों को सुनकर कि किसान के तीनों बेटे एक दूसरे के गले लग जाते हैं और भविष्य में कभी भी अलग ना होने का वचन देते हैं। तीनों बहुओं ने भी संकल्प लिया कि हम तीनों सगी बहनों की तरह मिलजुल कर इकट्ठी रहेंगी। तीनों भाई जो कमाएंगे उसको एक जगह एकत्रित करेंगे और फिर एक साथ बैठ करके निर्णय लेंगे कि हमें क्या काम करना चाहिए। किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि मनुष्य की उन्नति क्यों रुक जाती है। तो इसका कारण हम लोग अपनी आज़ादी के कारण अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को, अपनी संपत्ति को अलग अलग हिस्सों में बांट लेती है तो हमारी उन्नति थम जाती है। घर की बहुएं अपनी आज़ादी के चक्कर में मुझे घर में ज़्यादा काम ना करना पड़े, इसलिए अपने पतियों पर दबाव बनाकर घर वालों से अलग कर देती हैं। नतीजा यह होता है कि उनकी उन्नति रुक जाती है। भाई भाइयों के बंटवारे को रोकने में माँ बाप का बड़ा योगदान होता। यदि माँ बाप इस बुद्धिमान माँ की तरह अपने बच्चों में संस्कार डाले कि चाहे कोई कम काम करे, चाहे कोई कम कमाए, चाहे कोई ज़्यादा कमाए, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह इकट्ठी करेंगे और जो भी करना है सभी बैठकर एक निर्णय लेंगे। सभी बहुओं को एक बराबर जीने की स्वतंत्रता मिलेगी। यदि घर में ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। यदि आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हो या किसी ने धोखा दिया हो तो यह बात सभी भाइयों को अपने तक ही रखनी चाहिए। अपनी ही ठगी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपना मजाक खुद ही उड़वाना चाहते हैं।
यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे। इसलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई को किसी ने कभी धोखा दे दिया है तो कभी भी परिवार की बातें दूसरों के सामने जाहिर ना करें। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य की उन्नति कब नहीं होती है। इसका उत्तर है आपस की फूट, आपस के विचारों में तालमेल ना होना और अलग अलग दिशाओं में अलग अलग समय में काम करना, अपनों से बैर बांधे रहना, यह सब घर की उन्नति ना होने का कारण होती है। इस प्रकार से भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती को बताया है कि मनुष्य की उन्नति कब रुक जाती है और उनकी उन्नति कैसे होती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।